हिंद फौजियों। तो चलिए समय हो चुका है बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर बनाने का। अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर 2023 जो है आज हम लोग करने वाले हैं। आपके आर्मी परीक्षा में बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। अंतिम अब 8 दिनों का प्रिपरेशन है, जो भी करना है वो आपको बस इतने दिनों में ही करना है। आज आपका देखो 8 तारीख हो चुका है, 17 से आपकी एग्जाम जो है शुरू होने वाली है। आर्मी जीडी ट्रेडमैन 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में जो आपका एग्जाम होने वाला है आर्मी ऑनलाइन परीक्षा, इसका हम लोग बिल्कुल स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, बिल्कुल स्पेशल क्लास करेंगे। रोज देखो अभी आपका क्लास कल ही मैंने शाम 7 बजे मैराथन क्लास लिया था, तो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना कल वाला मैराथन क्लास। और अभी कंटिन्यू एक एक दिन गैप कर करके आपकी जो है लगातार मैराथन क्लास चलेगी आपकी 17 अप्रैल से शुरू होने वाली अग्निवीर आर्मी परीक्षा के लिए। आज जो हमारा देखो मॉडल टेस्ट पेपर है, आज टेस्ट पेपर बनाएंगे और देखिए कि कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं 50 में से। बिल्कुल ऐसा पेपर रहेगा आपका 17 अप्रैल को, जैसा आज आप बनाइएगा। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा जीके 15, जीएस 15, मैथ 15, रीजनिंग 5, टोटल 50 क्वेश्चन होने जा रहा है। और मैं बता रहा हूं कि केवल 40 प्लस कर दो, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। 40 प्लस कर देना, वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। 40 प्लस आराम से कर लोगे। जिन्होंने भी कंटिन्यू क्लास किया है वो क्या करिए कि पीछे की जितने भी क्लासेस थी प्रीवियस क्लास, उनको देखकर एक एक बार रिवीजन कर लो और आपका सिलेक्शन फाइनल है, कोई नहीं रोकेगा। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में से जाके पीछे का सारा क्लास देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सारे लोग लाइक करेंगे, जल्दी से शेयर करके अपने हर एक दोस्त को अब इस क्लास के साथ जोड़ लीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या है आपका यहाँ पर कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। क्या होगा सही जवाब? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब कोई बताइएगा क्या है सही आंसर। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये है देखो आपका गोवा। ठीक है, याद रखना यह जो है देखो आपका सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाता है। ठीक है, सभी लोग जो है क्लियर रखेंगे, गोवा है। गोवा में एक चीज आपको याद रखना है कि जो गोवा है यह देखो आपका सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, सभी लोग क्लियर रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय बोलेगा सबसे ज्यादा किसका है? ठीक है, अगर बोलेगा प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसका होता है तो याद रखना है सबको, गोवा का ही होता है। ठीक है, गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है आपका महाराष्ट्र आता है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होने में। ठीक है, सबको क्लियर रखिएगा। और यही अगर यहां पर मानो आपसे बोला कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य में सबको ही जानते हो यह देखो राजस्थान होता है। ठीक है, ये सबको पता है। और अगर बोले कि प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाला राज्य, ठीक है, अगर मानो आपसे बोला जाएगा कि प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो ये है देखो आपका बिहार। ठीक है, सबको क्लियर रखेंगे, सबको ध्यान में रखिएगा, अपना अपना सभी लोगों को क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको दिया हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। विच इज द बिगेस्ट फिश ऑफ इंडिया? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या फिर हिल्सा। वह कौन सी मछली है जो कि देखो भारत की सबसे बड़ी मछली के रूप में जानी जाती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है यह देखिए आपकी व्हेल शार्क होती है। ठीक है, बी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर जो है सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी? माई स्टोरी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला में देखो दिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बेथ एंड डेथ ऑफ सॉल। क्या होगा सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही, सब लोग अपना अपना जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी से सबको ही जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप लोग को बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक, ठीक है, सभी लोग बताइएगा जरा कि हु रोट हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा? महात्मा गांधी की आत्मकथा को क्या बोलते हैं? तो इसको देखो बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अब बताना है सबको कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। ये वाला सवाल देखो आपका 2020 एंड 2021 दोनों साल का आर्मी पेपर में आया है। और ये हिंद स्वराज वाला जो है यह देखो आपका 13 नवंबर को अभी पूछा गया था। चलिए जल्दी से करेंगे, सबको बताएंगे, नाम लिख के बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसका सही जवाब होगा देखो महात्मा गांधी।
किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत बढ़िया से, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिसीव्स द लीस्ट एनुअल रेनफॉल? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर। अगला देखो आपको यहाँ पे दिया गया है लेह। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सब लोग बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या है। कम वर्षा होती है तो यह देखो लेह में होती है, ठीक है, क्लियर रखेंगे। और सेकंड नंबर पे आपका जैसलमेर है, सबको क्लियर रखना, ठीक है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको दिया हुआ है, सवाल है आपका कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? द डिजाइन ऑफ भारत रत्न इज मेड लाइक द लीफ ऑफ विच ट्री? ये सवाल पूछा हुआ है आपका, ठीक है। अभी 13 नवंबर को ही जो आपका अग्निवीर का पेपर हुआ था उसमें सेम सवाल पूछा था कि भारत रत्न का डिजाइन जो है ये किस वृक्ष के पत्ते के समान है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्या आंसर कर रहे हैं सभी लोग? तो देखो जिनका भी जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है, पीपल ट्री, पीपल का वृक्ष, इनका जवाब बिल्कुल सही है। बी करने वाले कौन कौन है? कि एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? वेन वॉज द फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? क्या होगा सही जवाब? एशियाई खेल का जो है सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया? जो एशियाई खेल है इसका सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग जो है जवाब देंगे अपना अपना और करेंगे। इस बात था तो सबको याद रखना है कि भारत में हुआ था, ठीक है। और भारत में किस जगह पे खेला गया था? तो नई दिल्ली में खेला गया था, ठीक है। भारत में नई दिल्ली में स्टेडियम कौन सा था? तो स्टेडियम था देखो आपका नेशनल स्टेडियम, ठीक है। सभी लोग जो है क्लियर रखेंगे, स्टेडियम कौन सा था? तो नेशनल स्टेडियम था, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ पर। अब इसके साथ साथ याद रखना कब हुआ था? तो याद रखना 1951 में हुआ था, ठीक है। कब खेला गया था? तो 1951 में खेला गया था, ठीक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सबका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला हुआ है यहाँ पे कि पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से, अगला देखो दिया हुआ है बांसुरी से, तबला से, या फिर वायलिन से, किससे संबंध रखते हैं? पद्म विभूषण से विभूषित जो पंडित रविशंकर हैं इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो जो पंडित रविशंकर हैं यह देखो संतूर वादक हैं, ठीक है। याद रखिएगा ए वालों का जवाब सही होगा। क्या है यह? तो संतूर वादक है, ठीक है। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन आगरा? चलो बताना जरा, एक चीज याद रखना, दो ठो होता है, ठीक है। एक है देखो आपका दिल्ली का लाल किला, ठीक है, और एक होता है आपका देखो आगरा का लाल किला, दोनों अलग अलग है। दिल्ली वाला जो लाल किला है इसका निर्माण देखो करवाया है शाहजहां ने, ठीक है, ये सबको याद रखेंगे। अब बोलेगा कि आगरा स्थित लाल किला किसने बनाया? तो यह देखो बनवाया है अकबर ने, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, यही देख, आगरा लगा के पूछेगा तो अकबर, और कुछ भी नहीं लगाएगा या दिल्ली पूछ देगा तो शाहजहां, ठीक है। ध्यान में रखो सबको, ये सब सवाल इजी इजी है, इनमें गलती मत कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज? सरहिंद नहर, अगला है देखो यमुना नहर, अगला है इंदिरा गांधी नहर, या फिर पूर्वी कोसी नहर? क्या होगा सही जवाब? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। जल्दी से सबको अपना अपना जवाब देना। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है यह है देखो आपका इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन सी हो गया, इंदिरा गांधी नहर। यह देखो दिया हुआ है आपको कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? हु मेड द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा? ऐसे भी बहुत बार पूछा है देखो कि मोनालिसा क्या है, तो याद रखोगे मोनालिसा जो है देखो एक चित्र है, एक पेंटिंग है, ठीक है। अब पूछा है कि किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह देखो बनाया था, सबको याद रखना, क्लियर रखना, लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन बी, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां स्थित है? वेयर इज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन लोकेटेड? मवालकुरिची में है, गौराबिनानूर में है, वासी में है, या फिर आपकी जादूगोड़ा में है? कहां पे स्थित है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है, यह कहां स्थित है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी जल्दी से सबको ही अपना अपना जवाब देना, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। कहां पर है? तो यह देखो जादूगोड़ा में है, ठीक है। अच्छा ये जादूगोड़ा कहां पर है? तो याद रखना जादूगोड़ा जो है यह देखो आपका झारखंड में है, ठीक है। बहुत बार पूछा है
हमेशा देखो पूछा गया है झारखंड की राजधानी, अभी आपका 16 अक्टूबर को पेपर में पूछा था, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक है, क्लियर रखेंगे सबको। इसके साथ साथ आपसे देखो पूछा जाता है कोयला नगरी, तो कोयला नगरी किसको बोलते हैं? तो धनबाद को कहते हैं। ठीक है, और पूछेगा कि झरिया कहाँ स्थित है? कोल्ड फील्ड बोलता है झरिया, तो झरिया जो है ये भी देखो आपका झारखंड में ही है। ठीक है, और यही अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि स्टील सिटी कहाँ स्थित है, तो स्टील सिटी सबको याद रखेंगे, यह देखो जमशेदपुर को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सबको को, ये सब चीज सबको ध्यान में रखना क्योंकि पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल? मधुस्प्रे, प्रशिष्ट खंबाटा, रीता फारिया या फिर सुष्मिता सेन? चलिए जी जल्दी से सबको जवाब दीजिएगा अपना अपना। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी? वो कौन थी? तो सभी लोग जानते हैं, वह थी देखो सुष्मिता सेन। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा। डी किसका किसका आया है? यह देखो दिया हुआ है। क्या सवाल है कि विजेंद्र सिंह संबंधित हैं? विजेंद्र सिंह इज रिलेटेड क्रिकेट से, कबड्डी से, बॉक्सिंग से या फिर हॉकी से? ध्यान में रखोगे कि जो आपका 16 अक्टूबर को पेपर हुआ है एंड जो आपका 13 नवंबर को पेपर हुआ है, इन दोनों पेपर में जो है देखो आपका खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के नाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ लोगे ये वाला टॉपिक, सभी लोग को पता होना चाहिए। ऐसे आपको जो विजेंद्र सिंह है यह देखो बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि आईटी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी होगा, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी होगा या फिर इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी होगा? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको जवाब देना और बताना कि आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईटी का पूरा नाम क्या होगा। चलिए जी जल्दी से सभी लोग को बताना है और करना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो आईटी का जो फुल फॉर्म है यह देखो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखोगे, ए वालों का जवाब सही होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 25 दिसंबर? निम्न में से वह क्या है जो कि देखो आपका एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सब लोग को जवाब देना है। तो निम्न में से जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है यह देखो 25 दिसंबर होता है। ठीक है, इस दिन जो है कोई भी राष्ट्रीय अवकाश नहीं होती है। 2 अक्टूबर को क्या है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है, एंड जो है लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का जन्म दिवस इसी दिन होता है। ठीक है, सबको याद रखोगे। और 2 अक्टूबर को जो है देखो आपका अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, सब लोग को क्लियर रखना है। जो 2 अक्टूबर है इसको अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 15 अगस्त को आप सबको पता है क्या हुआ था, ये तो बताने का जरूरत नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जो है देखो हमारा भारत देश आजाद हुआ था। ठीक है, और बाकी बात रहा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है देखो हमारा देश गणतंत्र बना था। ठीक है, इस दिन जो है हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ये सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। ये पूछा है, अब ये मत समझना कि इतना इजी पूछेगा क्या कि भारत कब आजाद हुआ था या फिर कब गणतंत्र बना। ये दोनों का दोनों पूछा हुआ है। अहिंसा दिवस कब हुआ था ये भी पूछा हुआ है। जो भी चीज आप नोट करते हो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी आपको नोट करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पर कि दांत का शिखर किसका बना होता है? व्हाट इज द टॉप ऑफ अ टीथ मेड ऑफ? उपास्थि का, डेंटिन का, एनामिल का या फिर काइटिन का? चलिए जी क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको जवाब देंगे। जो दांत का शिखर है ये किसका बना हुआ होता है? क्या जवाब आ रहा है? क्या आंसर है? जल्दी से सबको जवाब दोगे। आंसर आ रहा है सबका ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब सही है। किसका बना होता है? एनामिल का बना होता है। ठीक है, कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इन विच प्रोटीन इज नॉट फाउंड? मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में? निम्न में से क्या है जिसमें देखो आपका प्रोटीन स्थित नहीं होता है? निम्न में से क्या है देखो जिसमें आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जी जल्दी से सब लोग बताएंगे। तो निम्न में से जिसमें प्रोटीन नहीं होता है यह देखो आपका चावल होता है। ठीक है, चावल में प्रोटीन नहीं बल्कि क्या पाया जाता है? तो चावल में जो है देखो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, सबको क्लियर रखिएगा। ओके, अगला सवाल क्या है आपका कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है
टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ये यहाँ पर देखो आपका रिडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बताइएगा सब कोई, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का जो है देखो 2020 का पेपर में आया हुआ सवाल है। चलिए जी जल्दी से सबको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है इसको देखो रिडक्शन बोलते हैं। इसको जो है देखो सॉरी उपकरण ये लिखा हुआ है, एक मिनट ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, इसको अवकरण लिखते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन देने में ही मिस्टेक हुआ है, चलो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। एक चीज यहाँ पर सबको नोट करोगे, ठीक है। चलो जी नोट कर लो सब कोई, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ठीक है, एंड आपका ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है। सब कोई नोट करते चलेंगे क्योंकि बाद में हर बार ऐसा चीज नोट नहीं हो पाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, इसको जो है देखो अवकरण बोलते हैं, ठीक है। अवकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो अवकरण को जो है देखो इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। सबको क्लियर रखोगे, सब लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ओके चलो ये हो गया, अवकरण बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन का त्याग होगा, उसको अवकरण बोलेंगे। अब देखो एक और चीज है आपका, इसको भी सब लोग नोट कर लेना, ठीक है। पूछेगा कि ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण याद रखना, ऑक्सीकरण में जो है देखो आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है इसका ग्रहण होता है, ठीक है। जस्ट उल्टा होता है, सबको क्लियर रखेंगे, ठीक है, सबको क्लियर रखिएगा, जस्ट उल्टा होता है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है। द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। साधारण जल, ग्रेफाइट, यूरेनियम, रेडियम। किसका प्रयोग करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें किस विमंदक का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है देखो किसका प्रयोग करते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें देखिए आपका विमंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद रखना बी वालों का जवाब सही होगा। कभी कभी आपसे याद रखना भारी पानी भी ऑप्शन में देगा, ठीक है, हैवी वाटर, इसका भी प्रयोग कभी कभी करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र बोलेगा तो याद रखना है D2O होता है, ठीक है। अगर पानी का सूत्र बोले तो H2O, और यही अगर यहां पर आपको बोले कि शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है, तो शुष्क बर्फ का सूत्र याद रखना CO2 होता है, जिसको कि एक भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। सबको क्लियर रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या है आपका, कि निम्न में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। फॉस्फोरस, चारकोल, ग्रेफाइट या फिर गंधक। निम्न में से वह क्या है जो कि देखो आपका पेंसिल में प्रयोग होता है। निम्न में से क्या है जिसका यूज जो है देखो पेंसिल में किया जाता है। तो निम्न में से देखिए जिसका प्रयोग पेंसिल में करते हैं ये आपका ग्रेफाइट है, ठीक है। जो ग्रेफाइट है इसका प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है, सब लोग को क्लियर रखना है। जो ग्रेफाइट है इसका प्रयोग जो है देखो पेंसिल में करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सी। चलिए अगला पे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। अगला यहाँ पर है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन इज। मेलानिन, रेडोप्सिन, आइडोप्सिन या फिर एंथ्रोसाइनिन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है इसको देखो मेलानिन बोलते हैं, ठीक है। ए वालों का जवाब सही। चलो अगला सवाल है आपका कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। चैडविक, बोर, फर्मी या फिर रदरफोर्ड। क्या होगा सही जवाब। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम यहां पर आपको बताना है जिसने न्यूट्रॉन का पता लगाया। तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन है, क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही सब लोग कर रहे हो। सही आंसर क्या है, तो यह है देखो ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, जेम्स चैडविक, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। देखो क्या है कि मनुष्य की शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। द मोस्ट पावरफुल मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज। कलाई, अंगुली, जबड़ा या फिर पांव। मनुष्य की जो शरीर होती है उसकी सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है। सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी क्या है, तो यह देखो आपकी जौ है, यह देखो आपका जबड़ा है। बहुत अच्छा, सी वालों का सही होगा कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। अगर अभी तक भी आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है
तो जरा एक एक बार सबको शेयर कर दो अपने हर एक ग्रुप में, जितना भी आपका ग्रुप है आपके दोस्त का, या आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप है इंडियन आर्मी का, या टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो सभी जगह पे इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। इसके साथ साथ सारे लोग जो है जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लोगे, ठीक है। देखो, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व जो है सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो जो सही जवाब होगा यह देखो आपका ऑप्शन डी होगा, प्रकाश का अपवर्तन। कि मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैस में से कौन सा उपस्थित रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? क्या होगा सही जवाब? चलिए बिल्कुल सही, यहां पर सबको जवाब देना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, N2O या फिर N2। चलिए जी, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको अपना अपना यहां पर जवाब दो और बताओ कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही सब लोग करेंगे। तो मृदु पेय या फिर बोले सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ कुछ चीजें आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जो जो नोट करवा देता हूं। या फिर बोले आपको बियर, ठीक है, इन दोनों में क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, सबको क्लियर रखोगे। इसके साथ साथ अगर यहां पर आपसे बोलेगा कि अग्निशमन में, ठीक है, अग्निशमन उपकरण में जो देखे होंगे कि रेड कलर का होता है आग बुझाने वाला अग्निशमन उपकरण, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है। सभी लोग को क्लियर रखना है, सब लोग को ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल है, देखो क्या सवाल दिया हुआ है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल, अवतल, समतल, डी में है देखो नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे अपना अपना और बताएंगे। रोगियों के दांत देखने में जो है दंत के चिकित्सकों द्वारा कुछ दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो दर्पण है देखो आपका अवतल दर्पण, ठीक है। दांत देखने में या फिर कान का इलाज हो, आंख का इलाज हो, ठीक है, जितना भी अपर बॉडी का चेहरा में होता है वो सारा का सारा इसी का प्रयोग करते हैं। या फिर आपसे बोले कि सैलून में किस दर्पण का प्रयोग होता है, या फिर आपको बोले कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो वो अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर बोलेगा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में सारे लोगों को याद रखना है इसका प्रयोग जो है देखो पश्च दर्पण, जिसको कि इंग्लिश में जो है साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है। चलो अगला सवाल देखो आपका क्या है कि पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? विच मेटल इज इन ब्रास? तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, या फिर निकेल एवं जस्ता। जो पीतल है, पीतल में कौन कौन सी धातु उपस्थित होती है? जो पीतल है इसमें कौन कौन सी धातु पाई जाती है होता है? तो यह देखो तांबा एवं जस्ता पाया जाता है, ठीक है। अगर सूत्र बोलेगा तो याद रखना है Cu+Zn, ठीक है, सब लोग क्लियर रखोगे। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। यह देखो यहां पर दिया है आपको कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? गठिया, पीलिया, छोटी माता। अगला देखो आपको दिया हुआ है मलेरिया। याद रखोगे कि मानव रोग का जो टॉपिक है, ठीक है, इससे अभी आपका दोनों बार सवाल आया, 16 अक्टूबर को भी सवाल आया और 13 नवंबर को भी सवाल आया। मच्छरों द्वारा होती है, सबको ही जानते हो, मलेरिया होती है, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कोई भी गलत किया है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब सही है, कुछ कुछ का देख रहा हूं कि सी आ रहा है, सी कैसे कर रहे हो, डी होगा। अगला सवाल है कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, ल्यूकोडर्मा इज अ डिजीज ऑफ आंखों की, त्वचा की, गले की, या फिर यकृत की? क्या होगा सही जवाब? ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? जो ल्यूकोडर्मा है ये किसकी बीमारी है, ये जो है किस अंग से संबंधित है? आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है एग्जाम का, और सभी के माइंड में यही है कि कैसे एग्जाम में जो है 40+ क्वेश्चन सही किया जाए। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हमारी देखो 2 ई बुक है, इन दोनों ई बुक को बाई कर लो, 40 छोड़ो 45+ करके आओगे एग्जाम में 50 सवालों में से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक ई बुक है अग्निवीर आर्मी की जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन की, इसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर हैं और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर हैं। ये मिल रहा है मात्र देखो आपको 49 रुपीज़ में, ठीक है। और ये जो है देखो आपका फुल सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग सारा का सारा बनाया हुआ है हिंदी इंग्लिश में। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है इसी नंबर पर, पेमेंट करना है फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। इसके बाद देखो एक और ई बुक है जो कि है अग्निवीर आर्मी की जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क का।
का। इसमें आपके स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें आपके 4000 प्लस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 2023 में सारा जीके जीएस जो है देखो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसका प्राइस है देखो मात्र 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पर पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद जो ई बुक है ये आपको 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये देखो, ये जो है आपका ई बुक, इससे आपके जो हैं मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 सवाल सही हो जाएंगे खास करके। और ये वाला जो ई बुक है इससे आपके जीके में 15 सवाल और जीएस में 15 सवाल, मतलब कि 30 में से 30 सवाल सही होंगे। तो जब आप इन दोनों ई बुक को पढ़ लेंगे तो दोनों को पढ़ने के बाद आपके जो है देखो 50 में से 50 सवाल आराम से सही होंगे। 40 प्लस तो बिल्कुल सही होंगे ही होंगे। 110% आपके इतने सही हो जाएंगे। तो एक ई बुक है देखो 49 रुपीज़ का, एक है देखो 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का। दोनों आपको मिलेगा 99 में, 99 रुपये में। तो दोनों खरीदने के लिए इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद ये ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगा। तो जो ल्यूकोडर्मा है यह देखो आपकी स्किन की बीमारी है, यह जो है देखो त्वचा से संबंधित है, ठीक है। चलिए जी, तो जीके का 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, टोटल आपका 30 क्वेश्चन हो गया है। अब यहां से मैथ रहेगा, ठीक है। जीके का भी 15 सवाल हो गया, जीएस का भी 15 सवाल हो चुका है। अब यहां से आपका मैथ का 15 सवाल है। चलिए जी, दिया हुआ है आपको 31 नंबर सवाल कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सेम सवाल देखो अभी आपका 16 अक्टूबर का आर्मी पेपर में आया था, ठीक है। देखो आर बराबर कितना मिला है, आर बराबर आपको देखो दिया गया है 25%, ठीक है। तो जब भी बोले अधिक वाला तो एक तो फॉर्मूला होता है, सबको नोट कर रखिएगा, आर बाई में 100 प्लस आर और फिर देखो गुना में होता है 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। जब भी अधिक बोलेगा तो नीचे जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो नीचे घटाएंगे, ठीक है। तो आर की जगह पे देखो हमने 25 लिख दिया। अब हो गया देखो आपका 100 प्लस 25 और फिर हो गया गुना में 100, ठीक है। तो ऊपर 25 नीचे हो गया 100 प्लस 25 125 और फिर से गुना में 100 आ जाएगा। 25 से 125 देखो 5 बार में कटेगा, 5 से जो 100 है यह देखो 20 बार में कटेगा। तो सही जवाब क्या होगा, यह देखो 20% होगा। 20% कौन कौन किए हैं, किसका किसका जवाब 20% का आया है, क्या होगा सही जवाब 20%, कौन कौन होगा, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यह सवाल मिला है आपको अंडर रूट क्यूब में है, देखो ये आपको घनमूल निकालना है और यहाँ पर है 0.000, फिर है देखो आपका 729, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आप 9 का क्यूब कीजिएगा तो यह आता है 729, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये मानो 9 का क्यूब किए तो 729 हो गया, तो यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब देखो क्यूब में क्या होता है, घनमूल में कि 3 के बराबर 1 निकलता है, तो यहाँ पर देखो आपका 6 अंक के बाद दशमलव है 2, ये देखो 3 अंक, तो 1 अंक के बाद बाहर दशमलव लगेगा। अब अगला 3 अंक, तो 6 अंक के बाद ब्रैकेट रूट के अंदर है, तो जब वो रूट के बाहर जाएगा तो वो जस्ट उसका 3 मतलब कि 2 हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव बाहर लगेगा, तो 1 अंक हो गया, एक और 0 लगा दिए। अब जो है ये देखो आपका 2 अंक हो गया, तो क्या हो गया सही जवाब, तो ये होगा देखो आपका ऑप्शन सी 0.09, ठीक है। सी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यह जो है यहाँ पे आपको देखो ये निकालना है, ठीक है। ए अनुपात बी का मान देखो दिया है, एक है 7 और एक है 9, ठीक है। अगला देखो दिया हुआ है बी अनुपात सी, तो मानो बी ये वाला है, तो बी की जगह पे अगला 1 लिखेंगे, यहां पर अनुपात का चिन्ह हो गया, यहां पर लिख दिया हमने 5, यही दिया हुआ था ना। अब देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो क्या करते हैं, तो जहां पर खाली रहता है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 2 जगहों पे कोई भी अंक नहीं है, ये खाली है, तो बगल वाला संख्या जो है वहां पे लाके रख देते हैं, ठीक है। तो इसका बगल में 1 है तो यहाँ पर 1 ला के रख दिए, इसके बगल में 9 है तो यहाँ पे 9 ला के रख दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद जो भी संख्या है उसको आपस में गुना कर लेते हैं, ठीक है, बस आमने सामने गुना कर लेंगे। तो 7 से 1 में गुना करोगे तो 7 आ गया, 9 से 1 में गुना करोगे तो 9 आ गया, 9 से 5 में गुना करोगे तो 45 आ गया। तो क्या हो गया सही जवाब, यह देखो ऑप्शन ए हो गया। ए वालों का जवाब सही आपको मिला हुआ है। ये देखो आपका दिया हुआ है 0.02 और 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है, तो ये वाला देखो ए है, ये वाला देखो आपका बी है, ठीक है। तो मध्यानुपाती निकालने का सूत्र होता है देखो अंडर रूट में ए इंटू बी, ठीक है।
तो मानो रूट लग गया। ए का जगह पे कितना है तो ये है देखो 0.02 और बी का जगह पे है देखो 0.32। ठीक है, तो जब भी दशमलव का गुना हो तो क्या करते हैं, पहले नॉर्मल गुना करते हैं। 32 दूनी कितना हो गया देखो 64 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, तो ये जुटता है। 2 और 2 कितना अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका लग गया ये देखो। ठीक है, 0.0064। अब देखो इसको रूट के बाहर निकालना है, तो जो 64 है यह देखो 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 8 लग गया। ठीक है, मानो 1 8 बाहर आ गया। अब रूट के अंदर देखो 2 अंक का जोड़ा बनेगा। ठीक है, 2 अंक बराबर 1 अंक निकलता है, तो ये देखो टोटल 4 अंक के बाद दशमलव होता है, तो बाहर जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, जस्ट आधा। तो यहां पर मानो 1 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे, 1 जीरो लगा के। तो सही जवाब हो गया देखो 0.08। जो सही आंसर है यह देखो आएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी आएगा। डी वालों का आंसर जो है सही होगा। डी कौन कौन किए। अगला सवाल जो है यहाँ पर मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 छात्रों की समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अब जो है यहाँ पर देखो आपको बताना है शिक्षक की आयु कितनी है। ठीक है, यह जो है यहाँ पे आपसे सवाल किया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी आपका 13 नवंबर में आया था, बस केवल संख्या का अंतर था, बाकी बिल्कुल सेम सवाल था। ये चीजें देखो, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले यहां पर देखो निकाल लेंगे 36 छात्रों की कुल आयु। ठीक है, क्या करो यहाँ पे निकाल लो, देखो 36 छात्रों की कुल आयु, तो 36 छात्रों का समूह था, औसत आयु था 14 वर्ष का, तो क्या करेंगे देखो 36 गुना 14 कर लो। ठीक है, तो जब 36 गुना 14 करिएगा तो कितना आएगा, तो 6 चौका 24, हाथ में हासिल बचा देखो 2, 4 तिहाई 12 और 2 हो गया 14। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 36, देखो 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, 3 1 4 और 1 हो गया 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया देखो आपका 504। ठीक है, यहां तक। अब क्या बोला, शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित करने पर, तो देखो पहले से 36 था, अब शिक्षक का आयु आ गया, तो 36 पहले से था, एक और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, तो अब ये देखो टोटल ये लोग 37 हो गए। ठीक है, तो यहां पर हो गया देखो 37 की कुल आयु अब हम लोग जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 37 अब गुना में किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष का वृद्धि आ रहा है। पहले से औसत आयु था देखो आपका 14 वर्ष, अब 1 वर्ष बढ़ गया, तो 14 में 1 बढ़ाइए, अब कितना हो गया, तो अब जो है 15 वर्ष हो गया। तो 37 गुना 15 जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 37 गुना 15 कर लेते हैं, 5 सते 35, हाथ में हासिल है 3, कैरी किया 3। ठीक है, फिर 5 तिहाई 15 और 3 हो गया देखो आपका 18, और 1 से गुना करोगे तो ये 37 ही आएगा, 5 8 7 15 का 5। ठीक है, 3 1 4 और 1 5, ये हो गया देखो आपका 555। ठीक है, यहां तक। यहां पे कितना आया, तो यह देखो 555 हो गया। अब क्या बोला है कि शिक्षक की आयु, तो ये देखो ये जो 37 वाला है उसमें से ये 36 वाला घटा दो, आपको जो है आपका शिक्षक का आयु मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, तो यह देखो हो गया 555 माइनस में 504। चलिए जी जल्दी से सबको ही जवाब दीजिए, क्या आंसर आ रहा है सबका। तो जब देखो 555 माइनस 504 करोगे तो कितना आएगा, तो यह देखो आएगा आपका 51। 51 किसका किसका है, शाहिद अंसारी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही। संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो लिख लेंगे माना संख्या बराबर में x। ठीक है, संख्या क्या हो गया, x बोला हो गया। अब क्या बोला है देखो x का मतलब गुना हो गया, ये हो गया देखो 2/5, फिर से का मतलब गुना, ये हो गया देखो आपका 3/7। ठीक है, यहां तक। अब क्या बोला कि वह कितना है, तो वो है देखो आपका 198। ठीक है, यहां तक। अब चलिए अब क्या करेंगे, जल्दी से सबको जवाब दोगे। ठीक है, जल्दी से जो है सारे लोगों का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। क्या होगा, अब बिल्कुल सही करोगे तो x हो गया गुना में, सबसे पहले देखो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब आगे 5 सते कितना हो गया, तो यह देखो 35 हो गया। ठीक है, बराबर में कितना हो गया, तो यह देखो 198 हो गया। अब x बराबर करोगे तो यह देखो हो जाएगा 198 बटा में 198 गुना में 35/6, ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए जी अब इसको काट दीजिए, 6 से कितना बार में 6 तिया 18, बचा 1, फिर से हो गया 6 तिहाई 18। अब कितना करना है, तो अब देखो हमको कर लेना है यहाँ पर 33 गुना 35, कितना आएगा। चलो जल्दी से सब लोग जवाब दोगे अपना अपना, बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर अपना अपना जवाब देना। 33 गुना 35 करने पे कितना आएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो जब 33 गुना 35 कीजिएगा तो आपका देखिए आएगा 1155। जो सही जवाब है यह देखो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो जी अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे
कि दो संख्याओं का, अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 तथा लघुत्तम समापवर्त 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह वाला सवाल जो है आपका देखो पेपर में आया हुआ है, यह वाला सवाल जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है आपका आर्मी का पेपर का। जल्दी से जो है सारे लोग करेंगे और बताएंगे कैसे बनाओगे, कितना आएगा, जल्दी से सब लोग बताओ जरा। तो देखो सबको ही जानते हैं एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है आपका देखो, तो फॉर्मूला है दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है देखो HCF गुना में LCM, ठीक है। तो दो संख्या, एक संख्या है देखो यहाँ पे आपका 275 गुना में हो गया दूसरा संख्या को मानो हमने मान लिया 1 से, ठीक है। अब बराबर में HCF, तो ये हो गया देखो 11 और गुना में हो गया देखो आपका 7700, ठीक है। अब x बराबर करोगे तो ये हो जाएगा देखो 11 गुना में 7700 और नीचे बटा में आ जाएगा देखो 275, ठीक है। यहां तक सबको याद चुके हैं, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब 11 से काटिए, 11 दूनी 22 बचा 5, 11 पचे 55, ठीक है। अब क्या करो तो अब जो है देखो यहाँ पर 25 से जो है 7700 को काट लो, 25 दिया कितना होता है देखो 75 होता है, बचा यहाँ पर 2 और ये 0, तो अभी कटेगा नहीं, एक 0 लगाएंगे यहाँ पर तो अगला उतार लेंगे, 200 हो गया। अब 25 अठे देखो आपका होता है 200, ठीक है। तो कितने बार में कट रहा है, तो एक मिनट में इसको सही कर रहा हूं, ये कितने बार में कट रहा है, तो यह देखो आपका कट रहा है 25 से 308 बार में, ठीक है। क्या हो गया सही जवाब, तो ये हो गया देखो ऑप्शन डी। डी किसका, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। यह जो है देखो यहाँ पे आपको बताना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी ऐसा सवाल मिले तो क्या करेंगे, जो सवाल दिया हुआ है, जो सवाल देखो दिया रहता है उसी को जो है देखो जिससे काटने को बोल रहा है उसको उसी से जो है भाग लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग देखो 19 से जो है 1000 में यहाँ पर भाग लगा लेंगे, ठीक है। 19 से क्या करना है हमको, तो 19 से जो है हमको देखो यहाँ पर 1000 में भाग लगा लेना है, ठीक है। जल्दी से बताइए जरा कितना आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो आपका शेषफल बचेगा यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको भाग दे देना, उसके बाद जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा शेषफल वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब जो है आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे क्लास एंड होने के बाद, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मिला है आपको a इंटू बी बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में देखो आपका यहाँ पर ab, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब a की जगह पे कितना है तो 6 है, b की जगह पे कितना है तो 9 है, तो ये हो गया देखो आपका 6 का स्क्वायर प्लस में b किए तो हो गया 9 का स्क्वायर माइनस में a इंटू बी, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया देखो 36, 9 का स्क्वायर हो गया देखो 81 माइनस में 9 छक होता है 54, ठीक है। यहां तक आ गए। अब चलो जल्दी से जरा सबको ही जवाब दो। अब पहले आप लोग करोगे, ठीक है। अब जो है पहले यहां पर आप लोग को करना है, फिर मैं बता रहा हूं, देखते हैं कौन कौन सही कर पाएंगे। पहले जो है यहां पर आप लोग कीजिएगा, चलिए जी जल्दी से सबको ही बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जल्दी से सबको ही जवाब दे दो, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है सबका, तो आंसर करने लगे हो सबको ही का जवाब भी आ गया है, बहुत बढ़िया। 6 में 1 जोड़े तो 7, 8 और 3 हो गया 11 माइनस में 54। ये देखो यहाँ पर जो है 7 में से 4 गया तो बचा 3, अब 11 में से 5 गया तो बचा 6, क्या हो गया सही जवाब, तो 63 वालों का जवाब सही होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। यह जो है यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम जो 50 प्राकृत संख्याएं हैं इनका औसत कितना होता है। इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। चलो जी जल्दी से सबको ही करोगे और बताओगे। एडमिट कार्ड सभी ने डाउनलोड कर लिया है, सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो देखो अगर आप चाह रहे हो कि 17 अप्रैल से जो आपकी एग्जाम शुरू हो रही है उसमें आपके 45 प्लस स्कोर हो जाए, 50 सवालों में से आप 45 प्लस सवाल सही कर दो, तो इसके लिए देखो हमारी बिल्कुल बेहतरीन किताब जो कि अग्निवीर आर्मी की जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रिस्टमैन की है, ये ई बुक है हमारा, जिसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं। इसका प्राइस है देखो ओनली 49 रुपीज़, ये आपको मिलेगा देखो केवल 49 रुपीज़ में। इसमें आपके फुल सॉल्यूशन दिए हुए हैं देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में,
और इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से, केवल 49 रुपीज़ का, 49 रुपये का। उसके बाद आप इसे खरीद सकते हो। फुल सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश में, मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा जो है आपका देखो बनाया हुआ है। एक और ई बुक है जिसमें देखो आपके अग्निवीर आर्मी के, जनरल ड्यूटी, मिलिट्री पुलिस, ट्रीटमेंट, टेक, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क का है। ये स्टैटिक, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर का है। इसमें जो है देखो आपको मिलते हैं 4000 प्लस क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा का पूरा। 2023 में सारे जीके जीएस सवाल यहीं से होंगे। ये आपको मिल रहा है देखो केवल 50 रुपीज़ में स्पेशल ऑफर में। इसको खरीदने के लिए क्या करना है, तो आपको इसी नंबर पर, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है ये आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। और ये दोनों ई बुक जो है आप सभी खरीद सकते हो। देखो अगर आप चाह रहे हो कि आपका पेपर में 45 प्लस स्कोर हो जाए तो दोनों ई बुक आप बाई कर लेना। एक है 49 का, एक है 50 का। दोनों मिलेगा आपको 99 में, जो आप दोनों खरीद सकते हो मात्र 99 रुपये में आपको दोनों ई बुक मिल जाएगा। दोनों के लिए क्या करना है, तो 99 रुपीज़ का 99 रुपये का पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पर जो है सेंड कर देना है। तो सभी लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर लेंगे। और आपको ये ई बुक जरूर खरीद लेनी है, क्योंकि देखो इससे जो है आपके मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 सवाल सही हो जाएंगे। और इससे जो है देखो आपके जीके एंड जीएस में 30 में से 30 सवाल जो है सही हो जाएंगे। तो जितना भी लोग चाह रहे हो कि 45 प्लस हो जाए हमारा पेपर में 17 अप्रैल से, वो इन दोनों ई बुक को बाई कर लेना मात्र 90 रुपये में। केवल 10 दिनों में, 7-10 दिन में आप अपना तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हो और 45 प्लस पेपर में कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़ में दोनों ई बुक को खरीद कर। तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर जो है सेंड कर देना। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्या, देखो मानो 1 से शुरू होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा और ये जाएगा देखो आपका 50 तक। ठीक है, तो एक चीज सबको याद रखेंगे कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिले औसत निकालने को, और जब आपको उसमें सेम गैपिंग दिखे, देखो यहां पर +1 +1 +1 का गैपिंग है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो क्या करते हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या को आपस में जोड़ देते हैं और फिर जो है 2 से भाग लगा देते हैं। ये आपका नॉर्मल सा एक सूत्र होता है। ठीक है, पूछा था औसत निकालने को, तो अगर ऐसा संख्या मिल जाए तो क्या करेंगे, अगर सेम गैपिंग दिख रहा है तो पहला संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 1 और 50 हो गया 51/2। काटोगे तो यह देखो 25.5 बार में जो है कटेगा। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन ए हो गया। एक ये है सब कोई, तो ए वालों का सही हो। अगला सवाल देखो आपको यहां पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, ये आपको यहां पर मिला हुआ है, क्या है देखो 0.3251 और फिर से है देखो आपका 3251। इसको जो है देखो आपका साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, कि साधारण भिन्न में बदलने पर कितना आएगा यह जो है यहां पर देखो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, 4 संख्या के बाद सेम गैपिंग चल रहा है। देखो 4 संख्या के बाद सेम गैपिंग चल रहा है, 4 संख्या सेम चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा देखो 0.3251, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब है कि यहां के बाद आगे सेम चल रहा है। ठीक है, यही जोड़ी में चल रहा है। अब यहां से जब दशमलव हटाओगे तो नीचे आपका हो जाएगा देखो 4 अंक के बाद दशमलव। क्यों, क्योंकि 4 अंक है दशमलव के बाद। ठीक है, 4 तो 0 लग जाएगा नीचे। अब ये देखो हो गया है आपका 3251 बटा में है यहां पर देखो आपका 4 0। ठीक है, और ये बार लगा हुआ है। अब इस बार को आपको यहां से हटाना होगा, तो इस बार का मान होता है देखो 1। तो जब ये हटेगा तो नीचे का जो मान है उसको देखो ये 1 कम कर देगा। तो ये हो गया देखो 3251। अभी ये 10,000 था तो अब ये हो जाएगा देखो 9,999। क्या हो गया सही जवाब, तो यह देखो ऑप्शन ए हो गया। ए किसका किसका आया है, ए वालों का सही है। ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी, अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन यहां पर मिला हुआ है। देखो अगला सवाल है कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है, यह जो है यहां पर आपको बताना है। चलिए जी, जल्दी से जो है सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का जो है सही आंसर क्या है। तो एक मिसाइल देखो इतने की चाल से चल रही है। ठीक है, तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको कुछ मत करिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल सा जो है देखो 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, तो 5/18 से जो है देखो इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है यहां पर जल्दी से सबको जवाब दो, कितना आ रहा है
बिल्कुल सही जो है सारे लोगों का जवाब आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, क्या है इस सवाल का सही आंसर? मीटर प्रति सेकंड में जो है आपको यहां पर जवाब देना है। चलिए जी, जल्दी से सारे लोग जो है यहां पर जवाब देंगे। 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलो जल्दी से सबको यहां पर जवाब दो, क्या आंसर आ रहा है इस सवाल का सही आंसर? क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही जो है सारे लोगों को बताना है। तो जब देखो 1386 को 18 से काटोगे तो ये आपका 77 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, तो सिंपल सा 77 गुना 5 कर दो, 5 सते 35 का 5, हासिल बचा 3, फिर से 5 सते 35 और 3 हो गया 38। सही जवाब आ रहा है देखो 385। क्या होगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी किसका किसका आया है? बी वालों का जवाब जो है सही है, बहुत बढ़िया, बी वाले बिल्कुल सही हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, इसको सिंपल सा आपको चेंज कर देना है भिन्न में। ठीक है, तो 0.57 है, यहां से दशमलव हटाओगे तो नीचे बैठेगा बटा में 100, तो इसका जवाब क्या आएगा? तो यह देखो सिंपल आएगा 57/100। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है। देखो अगला सवाल जो है यह देखो आपको दिया गया है, सवाल है आपका कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, यह जो है यहां पर आपको बताना है। ठीक है, देखो आपको पी मिला नहीं है तो पी को मानो एक्स मान लेंगे, एसआई भी मिला नहीं है तो इसको मानो एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, साधारण ब्याज की किस दर से आर निकालना है, तो आर बराबर देखो सूत्र होता है 100 इंटू एस आई, और बाई में होता है देखो आपका पी इंटू टी। ठीक है, तो 100 इंटू एस आई को कितना माना था? एक्स माना था, पी को कितना माना? एक्स, और टी कितना है? तो टी आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12 वर्ष। ठीक है, एक से देखो एक्स कट गया, अब इसको काटो यहाँ पे कितने बार में, तो ये देखो आपका यहाँ पर जो है कटेगा मानो 2 से। सबसे पहले इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 तिहाई 12, और फिर हो जाएगा देखो 25 चौके 100। ठीक है, तो ये कितना आया? यह देखो आया 25/3। अब इसको तोड़ो, तो जब तोड़ोगे तो यह देखो होता है आपका 8 तिया 24, ऊपर हाथ में हासिल 1 बचा, तो जो सही जवाब है यह देखो होगा आपका 8.1/3। जो सही आंसर है यह देखो ऑप्शन ए आएगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए मैथ का अंतिम सवाल है। ठीक है, 45 नंबर सवाल है आपका, जीके का देखो 15 सवाल हो गया, जीएस का भी 15 सवाल हो गया। अब जो है ये देखो आपका मैथ का 15वां सवाल है, 45 नंबर सवाल है। क्या देखो दिया गया है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है, यह जो है यहां पर देखो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो औसत गति मतलब कि आपको निकालना क्या है, तो आपको देखो निकालना है औसत चाल। औसत चाल का सूत्र होता है देखो 2 इंटू एक्स वाई, और बटा में होता है देखो एक्स प्लस वाई। तो ये देखो एक्स है और यह जो है आपका देखो वाई है। ठीक है, तो 2 इंटू में एक्स की जगह पे 60 हो गया, वाई की जगह पे 40 हो गया, और नीचे बटा में हो गया देखो आपका 60 + 40। ठीक है, तो ये हो गया देखो 2 गुना 60 गुना में 40, और नीचे 60 और 40 को जोड़ेंगे तो आएगा 100। ठीक है, यहां तक ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? तो अब देखो यहां पर आपका बचा हुआ है सिंपल सा 2 गुना 6 गुना 4। ठीक है, तो 2 छक 12, 12 चौक कितना हो गया? तो यह देखो हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन बी। बी किसका किसका आया है? बी कौन कौन किए हो? बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, बी वालों का आंसर सही। क्या है यहाँ पे अगला सवाल जो है देखो दिया हुआ है कि कार, गैरेज तो हवाई जहाज। तो ध्यान में रखना, जिस प्रकार देखो कार का संबंध गैरेज से है, उसी प्रकार जो हवाई जहाज है इसका संबंध देखो हैंगर से है। ये हैंगर में होते हैं। ठीक है, यह कहां पे होता है? तो यह जो है हैंगर में होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज आपका रीजनिंग का 5 सवाल होता है, लेकिन आज रीजनिंग का एक ही सवाल रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आज जो है इस क्लास को यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लो, फिर इस क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, दिया हुआ है देखो कि भिन्न की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द डिफरेंस। गाय, हाथी, घोड़ा, बत्तख, इनमें से अलग कौन है? तो इनमें से अलग है देखो आपका यहाँ पर बत्तख। कैसे? क्योंकि ये पक्षी है, ये सबको ही जानते हैं। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए जी अगला सवाल आपका यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ये क्वाइन लिखा हुआ है। ठीक है,
देखो COIN को कितना लिखा, तो यह देखो लिखा 8, फिर लिखा 5, I को 7 और N को लिखा 4, ठीक है। अब ये देखो UNTIL, ठीक है। तो अंटिल को U को कितना लिख रहा है, देखो 9, N को लिख रहा है 4, T को लिख रहा है 3, I को लिख रहा है 7 और L को लिख रहा है 1, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पर CONUT, तो C को लिखा 8, O को 5, फिर से 8 और 5 हो गया। N की जगह पे ये देखो यहाँ पर 4 है, U की जगह पे 9 है, ठीक है। और T की जगह पे कितना है, तो T की जगह पे देखो 3 है, तो 8 5 8 5 4 9 3, जो सही जवाब है यह देखो होगा